अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं ये वाले नेक की डिज़ाइन कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी। बैक साइड इसके कुछ यूँ है। तो उसके लिए ये देखें, मैंने पेपर बुकरम लिया है, इसको डबल कर दिया। डबल करने के बाद इसको आपने इक्वल कर लेना है। इक्वल करने के बाद आपने अंदर वाले नेक का एक निशान लगाना है। एक निशान मैं 6.25 पे और एक 3.25 इंच पे लगाऊंगी। और गहराई में आपने एक निशान 4.5 इंच पे लगा लेना है और एक निशान 8 इंच पे लगा लेना है। ये मारिया बी का नेक डिज़ाइन है। इसी समर में ये लॉन्च हुआ है, इसका ये वाला ड्रेस और ड्रेस का नेक ये वाला। तो ये देखिए, आपने इस तरह इसकी गुलाई कर देनी है। और हाफ इंच इस तरह आपने बाई वाली तरफ भी मार्क कर लेना है। इसको भी आपने इस तरह इक्वल कर लेना है। उसके बाद ये वाला निशान आपने लगा लेना है 2 इंच से 2 पॉइंट कम, और यहाँ से हाफ इंच पे इस तरह आपने इसको मार्क करके और इस तरह शेप दे देनी है। और इसको यहाँ से इधर तक इस तरह गुलाई की शेप दे देंगे। और उसके बाद आपने तीरा चेक कर लेना है। तीरा कम से कम 15 इंच तैयार होना चाहिए, ठीक है, ताकि पीछे से ये देखें इतना सा हिस्सा हमारे पास ज़्यादा हो, ये वाला। क्योंकि अगर हम जितना इसको चौड़ा करते जाएंगे पीछे तीरे की जगह कम हो जाएगी, इसलिए तीरा आपने कम नहीं रखना, तीरे की चौड़ाई आपने ज़्यादा रखनी है। और ये वाली जगह है ना, यहाँ पे हमने ये देखे इस तरह टिशू लगाना है। तो उस हिसाब से आपने अपने भी जो नेक आप ट्रेस करेंगे ये चीज़ आपने चेक कर लेनी है। अच्छा, चेक करके ये देखेंगे ये ज़्यादा तो नहीं, मुझे ज़्यादा लग रही है, इसको मैं 6.25 इंच पे कर दूंगी। इस तरह इसको कम कर दूंगी और बाहर से भी इस तरह कटिंग का एक मार्क कर लेंगे और यहाँ से इसको कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अच्छा, ये चीज़ भी मुझे कम लग रही थी, तो ये मैं पूरे 2 इंच तक यानी इसकी चौड़ाई कटिंग कर दूंगी। इस तरह कटिंग करते वक्त पता चलता है कैसे हम कर रहे हैं, क्या चीज़ कम करनी है, क्या चीज़ ज़्यादा करनी है, ठीक है। ये चीज़ हमने देख लेनी है। अब ये यूँ रख के देखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा सिलाई में आएगा ना, तो आपने ये गुलाई वाले हिस्से को ऊपर चढ़ा के बढ़ा के रखना है थोड़ा सा। अब इसे आपने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेना है और इस साइड से भी इसी तरह मैं इसे पेस्ट कर लूँगी। अब ये देखें, ये इस तरह हमने इसको ऊपर चढ़ा के थोड़ा सा रखना है, क्योंकि सिलाई में आएगा ना इसलिए। तो ये चीज़ इस तरह, ये देखिए अब ये इतनी कम हो रही है, तो इसकी नेक की कटिंग भी हम इतनी ही करेंगे। अब यहाँ से कटिंग कर देंगे। नेक का सेंटर करेंगे। अब ये जो अंदर वाला नेक पेस्ट किया था, ये देखिए इस तरह, और एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लेंगे, इसको भी यानी कि इसी तरह सीधा करने के लिए। और ये वाला आ गया बाहर का नेक। साइडें मैंने फ़ोल्ड कर ली। फ़ोल्ड करने के बाद आपने शर्ट के साथ सेंटर में बिल्कुल इसे फिक्स कर लेना है। फिक्स करने के बाद आपने इसको सिलाई लगा लेनी है सीधा करने के लिए। ये इस तरह सिलाई लगाने के बाद पिन्ने निकाल दूंगी और कटिंग कर लूँगी।
गुलाई वाले हिस्से पे कट लगा लेंगे और यहाँ पे भी कट लगाएंगे, कॉर्नर पे भी। और इसे उल्टी तरफ कर लेंगे और इसे प्रेस कर लेंगे और तुरपाई कर लेंगे। तुरपाई करने के बाद ये मैंने लेस ली, नेक के बिल्कुल सेंटर में जितनी आपने स्लिट रखनी है लंबी, उतनी आपने यहाँ तक लेस लगा लेनी है। तो इसी लेस को मैं टर्न करते हुए, यानी मैं लेस की ही स्लिट बना दूंगी, एक्स्ट्रा नहीं बनाऊंगी। उसके बाद ये नेक के सेंटर में सिलाई लगाई, वो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था। सिलाई लगाने के बाद ये सेंटर में से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद ये इस तरह इसको उल्टी तरफ उल्टा लेंगे फैब्रिक को और अच्छे से प्रेस कर लेंगे। गुलाई वाले हिस्से पे आपने कट ज़रूर लगाने हैं ताकि सफाई के साथ ये उल्टाया जाए। उसके बाद ये एक्स्ट्रा फैब्रिक को इसके ऊपर ही आपने प्रेस कर लेना है और जब आप इसको इस तरह देखिए सीधा करेंगे तो ये बिल्कुल ऊपर वाले के बराबर ही आ जाएगा। तो ये इस तरह नेक तैयार हो जाएगा। उसके बाद ये मैंने ऑर्गेन्जा टिश्यू लिया है, तो इस पे भी ऐसे सेम ऐसे ही नेक का आपने ट्रेस कर लेना है और ये जो छोटे वाले नेक का जो सेंटर वाला हिस्सा है उसको रखेंगे और इस तरह ट्रेस कर लेंगे। अब इसकी मैं कर लूँगी जी कटिंग। अब यहाँ से आपने देखना है कि कितना हमने ये रखना है। तो ये इस तरह सिलाई जितना थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए इसको शेप देते हुए, ये देखिए जी इस तरह मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। ये इस तरह कटिंग होगी। सेम इसी तरह का टिश्यू का मैं एक और पीस कटिंग कर लूँगी। ये देखिए ये मैंने कटिंग करने के बाद सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करके तो आपने प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद ये जो कॉर्नर पे जहाँ पे मैंने सिलाई लगाई थी दोनों साइडों पे लेस लगा लेनी है। ये मैं एक और सिलाई लगाऊंगी क्योंकि ये थोड़ी सी लेस ऊपर की तरफ उठ रही थी तो ये सफाई से बैठ जाए। अब दोनों साइडों पे लगाने के बाद इस टिश्यू को मैं शर्ट के साथ फिक्स कर दूंगी सेंटर वाले नेक को, ताकि हमें सिलाई लगाने में आसानी हो जाए। अब मैं यहाँ से सिलाई शुरू करूँगी और इस तरह सिंपल सिलाई लगा दूँगी। सिलाई लगाने के बाद जो सेंटर का नेक था इसको इस तरह आपने रखते हुए चेक कर लेना है कि ये ठीक आ रहा है और चौक की मदद से ये मैं इस तरह मार्क कर लूँगी। ये थोड़ी सी मुझे कमी बेशी लग रही है, इसको मैं इस तरह रखते हुए निशान लगाते हुए नीट कर लूँगी। अब मैं ये यहाँ से सेंटर में से ये नेक को लगाना शुरू करूँगी। और सिलाई जितना मार्जिन टिश्यू का आपने नेक के जो अंदर खलासा है इसके अंदर आपने करते जाना है और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है। मैंने ये पिन लगा ली यहाँ पे भी और इस जगह पे भी ताकि सिलाई लगाने में आसानी हो जाए। अब ये दूसरी साइड पे भी मैं इसी तरह सिलाई लगा लूँगी, ऐसे शुरू करूँगी। ये देखें बाकी सारा एक्स्ट्रा टिश्यू मैंने अंदर कर दिया और सिर्फ लेस ये देखें बाहर से नज़र आ रही है। इस तरह आपने सिलाई लगा के नेक को टिश्यू के साथ फिक्स कर लेना है। और उसके बाद ये गुलाई वाला जो हिस्सा है यहाँ पे भी मैं लेस अटैच कर दूँगी। ये देखिए जी नेक हो गया तैयार। अब इसे प्रेस कर लेंगे, कहीं जोल वगैरह है तो वो ठीक हो जाएगा और बैक नेक तैयार कर लेंगे।
आप चाहे तो बैक नेक पे बटन टेक भी रख सकते हैं, तो चाहे ये देखिए जिस तरह मैंने तैयार किया आप इस तरह भी तैयार कर सकते हैं। ये देखिए जी फाइनल लुक। यहाँ से ये बैक साइड की ये वाली जो जगह होगी ना, यहाँ से आपने तुरपाई कर लेनी है ताकि फिनिशिंग अच्छे से आए। और बैक नेक मैंने इसका कुछ इस तरह तैयार किया है। और चाक और दामन पे मैंने ये फैंसी लेस लगाई है, नीचे हमने ये पाइपिंग लगाई है। बैक नेक इसका कुछ इस तरह है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।